पाकिस्तान रिसेंटली एएफसी एशियन कप अंडर 23 क्वालिफायर्स में अपने तीनों मैच हार गई। ईरान से 8-1 की हेवी डिफीट और कैम्बोडिया और ओमान से 1-0 की हारें। लेकिन क्या इसका मतलब है कि नॉर्बर्टो सोलानो के दौर की शुरुआत पूरी तरह से नाकाम रही है या फिर कोई पॉजिटिव साइंस भी नज़र आए हैं? आज मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट और शेख हमदान एक यूएफा लाइसेंस कोच इस सब पे गहराई में बात करेंगे। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की जानिब से, जहाँ पे मैं इस्माइल फारूक 5 साल से पाकिस्तान फुटबॉल को इन डेप्थ और अनबायस्ड तरीके से कवर करता आ रहा हूँ। ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक फुटबॉल फ़ैन तो होंगे और आप बाकी स्पोर्ट्स भी शायद खेलते हो। तो अगर आप फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स जैसे पैडल, क्रिकेट आराम से आसानी से खेलना चाहते हैं, तो मैदान की ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर अपने आप ऐप स्टोर पे उसे चेक कर सकते हैं। आप उसमें आस-पास मैचेस जॉइन कर सकते हैं, मैचेस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स जॉइन और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टीमें बना सकते हैं, टीमों के साथ चैलेंज कर सकते हैं, लीग्स शुरू कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए ऑप्शंस हैं, स्पेशली फुटबॉल के लिए। और इसको चेकआउट करें, OTM15 OTM15 इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको बुकिंग्स पे 15% ऑफ मिलेगा और आपको जो उनकी मर्चेंडाइज़ है मैदान के स्टोर पे जिसमें आप स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीद सकते हैं, उस पे भी 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमदान, पाकिस्तान के जो रीसेंट 3 मैचेस हुए हैं और जो जनरली हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं और रिजल्ट्स देखी हैं, ओवरऑल थॉट्स क्या हैं इन 3 मैचेस के बाद? यार देखो जो पहले एक दो जो जल्दी से चीज़ों को हमें क्लियर आउट करना चाहिए वो ये है कि दिस इज़ अ न्यू कोच, ठीक है? जिनको ट्रेनिंग पिच पे टाइम ही कोई 8-9 दिन प्रोबेबली मिले हैं, सही है? फिर अगर आप प्लेयर्स के जो जो पूल था, वो काफ़ी सारे प्लेयर्स जिसमें फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान अंडर 23 के सेटअप में आ रहे हैं। तो और कुछ-कुछ प्लेयर जिन्होंने अंडर 19 में खेला भी था, इट्स अ ह्यूज जंप अप फ्रॉम द अंडर 19s टू द अंडर 23s व्हिच दे आर नॉट यूज्ड टू दैट लेवल। सो ये 1-2 चीज़ें जो जो फैक्टर्स हमें इन माइंड लेने चाहिए जब हम बात को करें। यार 3 गेम्स आई थिंक फर्स्ट गेम को हम रूल आउट कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ 2-3 फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर यार नेचुरली थोड़े से आपके अंदर हिचकिचाहट होती है। यू सॉर्ट ऑफ एंग्शियस बिकॉज़ यू आर नॉट प्लेइंग रेगुलर फुटबॉल। आपके जो प्लेयर्स हैं, उनको आदत नहीं है इतने बड़े स्टेज पे नॉर्मली प्रेशर सिचुएशंस में गेम खेलने की और नया स्क्वाड भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दे weren't helped by Moeb's red card, whether you could call it referee's error or Moeb's error, whatever you want to call it. बट स्ट्रेट अवे जब आप 10 मैन पे चले गए, आपने नेचुरली अपने जो है वो इंस्टिंक्ट्स लूज़ कर लिए, जो भी कोच का गेम प्लान था वो लूज़ हो गया। और फिर उसी के फ़ौरन बाद थोड़े टाइम बाद हसीब खान का रेड कार्ड, सही है? हसीब खान की इंजरी, सॉरी। 2-1 till about 55-60 minutes, if they close that game out, the confidence factor and the ability to actually continue and say, "Yeah, you know, let's build on this result," is completely different as opposed to saying, "Okay, we've now lost 8-1, we've lost two of our best centre backs pairing और हम 8 गोल खाए हुए हैं." तो कॉन्फिडेंस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। सही है? स्पेसिफिक गेम्स की तो हम बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर जस्ट टू गेट योर थॉट्स के जनरल, तुम्हारे इन 3 गेम्स के बाद क्या थॉट्स चल रही हैं ओवरऑल, अगर उसको सम अप करो? क्योंकि इराक ऑब्वियसली दैट लीड्स इनटू कैम्बोडिया, फिर हमने ओमान वाला मैच देखा। तुमने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी जो हैं वो सम अप किए, लेकिन अगर ओवरऑल तुम पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस और जो हमने देखा है उसको सम अप करना चाहो तो क्या होगा? यार एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव इंटेंट मुझे फील हुआ कि हमारे पास था इंटेंट। आई थिंक कैम्बोडिया के गेम में भी, इवन के इराक के गेम के फर्स्ट के फ्यू इंस्टेंसेस के अंदर जो है वो फर्स्ट 20 मिनट्स में 1-2 चांसेस हमारे पास थे। अ, और ऐसा नहीं था कि वी वर ओनली लेफ्ट टू डील विद स्क्रैप्स। आई फेल्ट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव इंटेंशन, चाहे वो लाइन थोड़ी-सी हाई होने की वजह से था या थोड़े से इंक्लिनेशन प्रेस करने की वजह से या आगे खेलने की वजह से। आई थिंक हम स्लाइटली मोर पॉजिटिव देन व्हाट वी वर यूज्ड टू विद द प्रीवियस मैनेजर। आई थिंक दैट आल्सो शोड विद द एक्सजी इन द कैम्बोडिया गेम एंड आई थिंक इन द ओमान गेम एज़ वेल। ओमान गेम के शुरू में ही फुरकान के पास एक क्लियर चांस था, वी हिट द पोस्ट। आई ओनली सॉ 45 मिनट्स क्योंकि मेरा खुद का गेम था। बट ये मेरे थॉट्स हैं। आई फेल्ट कि
दिस वाज़ पॉज़िटिव, दिस वाज़ पॉज़िटिव ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस के तौर पे। मेरे ख़्याल ये हैं, अगर मैं उनको तेज़ी से सम अप करूँ, कि हम और कुछ एज़ सच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे गिवन द सर्कमस्टांसेस जो तुमने ऑलरेडी बयान कर दी हैं। नए कोच, इनएक्सपीरियंस टीम, पहली काफ़ी सारे मेजॉरिटी खिलाड़ी आपके जो हैं पहली दफ़ा इंटरनेशनल स्टेज पे खेल रहे थे, और वो अंडर 23 लेवल आपका एक सीनियर लेवल से एक लेवल नीचे है। तो ये लास्ट एक स्टेप होता है इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए, तो उसके अंदर ऑब्वियसली अंडर 19 से फ़र्क होता है और एक बड़ी जंप होती है। ऑल इन ऑल वही बात है कि अटैकिंग इंटेंट वगैरह की तो बात हमने कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल से एज़ यूजुअल आई थिंक वी सॉ कि डिस्पाइट कम का मतलब कि फिटनेस लेवल्स कम हैं, आपके पास ट्रेनिंग टाइम नहीं था। The players I think played their hearts out, which is I think something that always takes place, और इस दफ़ा हमें कुछ उसकी अटैकिंग इंटेंट के साथ जब आप उसको मिक्स करते हो तो आपको कुछ अच्छी मोमेंट्स नज़र आई या हैं। फिर और जो एक आई थिंक जो एक और हाँ, बोलिए। सॉरी बात काट रहा हूँ, एक और जो अच्छी चीज़ थी वो ये था कि देयर वर लॉट ऑफ फ्रेश न्यू मैं यही फेसेस कहने लगा था ब्रिंग आउट कि सम रियली ब्रिंग गुड टैलेंट ऑन डिस्प्ले, दे जो ब्रिंग हमने आउट पहले नहीं देखा हुआ। they bring out positive intent, they bring out positive energy. They're not carrying any baggage from the previous reign as well, huh? So they come up with feeling कि you know what, I'm gonna go and change the world out there, which in some cases is really good, क्योंकि हमारे हमारे सिचुएशन के अंदर आपको यूं ही पॉजिटिव एनर्जी नए आउटलुक वाले लोग चाहिए जो बोलेंगे कि यार मुझे नहीं परवाह पिछलों ने क्या किया, मैं आगे कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और this summed up by the coach's idea, summed up by नेचुरली एक्साइटमेंट, हमें कुछ ना कुछ बेहतर आउटलुक देखने को मिला था। दिस वाज़ माय व्यू ऑफ दोज़ गेम्स। पर अगर तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख रहे हो, आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस लिंक है पहले गेम से, ये मेरा व्यू है। अगर मैं कोच हूँ और मुझे और मेरे साथ टीम है, आई थिंक विद एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू अ हेवी लॉस एक्चुअली पुट्स इन अ लॉट ऑफ डाउट इन द प्रोसेस एज़ वेल, एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार क्या हम ये चीज़ सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे? फिर आपके पास अगले गेम में हल्की-सी हिचकिचाहट होती है। Cambodia game could very easily have been a 1-all draw or even a 1-0 game to either side. If Pakistan wins that game, फिर ओमान की गेम में आप और कॉन्फिडेंट हो, तो आई थिंक इट्स लिंक्ड। आपने ओवरऑल जनरल आउटलुक तो दे दिया, राइट? पर पहला गेम मुझे ऐसा लगता है उसने काफ़ी सारे चीज़ों पे रुकावट डाल दी थी। ये मेरा व्यू है, लाइक ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मेरे भी ख्याल से एग्जैक्टली यही है कि कैम्बोडिया, खैर इराक मैच के अंदर ऑब्वियसली फ्रीक रिजल्ट था। अगर हम उसकी बात करें, एक मेरे ख्याल से रेफरिंग डिसीजन बहुत फारिग हॉरिबल, था। हॉरिबल डिस हॉरिबल हॉरिबल रेफरी, रेफरिंग डिसीजन। बहुत बुरी बुरी बहुत खैर बुरी। उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को मसले पड़े। फिर सोलानो को भी रेड कार्ड हो गया हाफ टाइम के ऊपर, उसको यस, प्रोटेस्ट करने में। तो आपका जो कोच है वो भी नहीं था साइड लाइन पे, उस पे एक आप क्या डिबेट कर सकते हो कितना इम्पैक्ट होता है, लेकिन कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता है। दैट्स व्हाट। फिर हिसीब खान इंजरी हुई, और सोलानो के रेड कार्ड की वजह से एक और इशू हुआ मेरे ख्याल से, कि आप सोलानो क्योंकि थे नहीं वहाँ पे, आपकी जो बाकी मैनेजमेंट थी उन्होंने 3 सब्स्टिट्यूशन विंडोज़ सिर्फ़ 3 प्लेयर्स पे इस्तेमाल कर लीं, और अभी मैच के 20-30 मिनट रहते थे। वो जिसकी वजह से जब हसीब खान इंजर हुए हैं, आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे, आप 9 बंदों के साथ खेल रहे थे। तो 9 बंदों के साथ खेलना बिकॉज़ ऑफ योर ओन मिसमैनेजमेंट इज़ अ और और डिफरेंट। और और 9 बंदे प्लस आपके उस बैक 5 बैक 4 जो भी आप कहो, उसके अंदर से 2 मेन सेंटर बैक्स आपके हट गए। तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख देख सकते। ये मेरा व्यू है। दिस इज़ माय व्यू, एंड देन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आपका लो है गोइंग इंटो द अदर गेम बिकॉज़ यू डोंट हैव मोएब, नीदर डू यू हैव हसीब खान। तो फिर एक और अभी नया 8 सेंटर बैक 8-1 हारे हो। 8-1 हारा और फिर एक नई सेंटर बैक पेयरिंग, सही है। फिर थर्ड गेम क्योंकि मोहिब वापस आ गया तो एक और सेंटर बैक पेयरिंग। सो इट्स जस्ट कंप्लीटली इट्स कंप्लीटली अनसेटलिंग फॉर द डिफेंस टू हैव डिफरेंट बैक फाइव्स और बैक सिक्स। अगर आप गोलकीपर को साथ मिला के कर रहे हो, हर नए गेम में एक बैक फोर बैक फाइव चेंज होते रहना। द हॉलमार्क फॉर सक्सेसफुल टीम्स इज अ कंसिस्टेंट बैक फोर विद अ गोलकीपर और बैक फाइव विद अ गोलकीपर, जो कि पाकिस्तान को इस टीम में फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस नहीं मिल सका। मेरे ख्याल से इराक के बाद तुमने जिस तरह पॉइंट आउट किया है कि कंबोडिया वाले मैच में बड़ी मुश्किलात आई इराक वाले मैच की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से दे मैनेज्ड इट क्वाइट वेल जजिंग आई बाय एग्री, ऑल द आई एग्री, सर्कमस्टांसेस। आई एग्री। तो
उस वो 8-1 डिफीट के बाद जिस तरह वो कैम्बोडिया वाले मैच में आए और फिर ऑब्वियसली ओमान वाले मैच में उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, इवन दो ये भी हो सकता था कैम्बोडिया वाले मैच के बाद जान मारी, कुड हैव बीन अ 1-0 रिजल्ट टू अस, कुड हैव बीन 1-1, लेकिन रिजल्ट अपने फेवर में नहीं गया। फिर भी सर नहीं झुका कि ओमान वाले मैच में जाके बिल्कुल ही जो है अब तो क्वालीफाई वैसे भी नहीं कर सकते, नथिंग टू प्ले फॉर, बस जी चलते हैं। और ओमान अच्छी टीम है बाय द वे, ओमान इज 79th रैंक्ड। ओमान अभी रिसेंटली एक सेकंड मेरे ज़हन से निकल गया, रिसेंटली एक हुआ था इनका वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन के अंडर 23 चैंपियनशिप्स, और उसमें ये जीते थे अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सऊदी, सीरिया, बहरीन, जॉर्डन। तो बेसिकली ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये भी खेलते हैं। और ऑब्वियसली इराक सबसे हेवी टीम थी, लेकिन उनको भी हमने 2-1 तक रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था बिफोर इट ऑल फेल अपार्ट। पर आई थिंक इवन विदाउट द 2-1 शुरू के 35 मिनट्स में द वे वी वर डिफेंडिंग, वी कुड हैव बीन 3-4 डाउन। अगर हम दोबारा पहले ऑब्वियसली यस, ऑफ 35 कोर्स। मिनट्स मोएब के रेड कार्ड से पहले की भी बात करें, वो रेड कार्ड प्लस हसीब की इंजरी ने तो और ही तबाही मचा दी, बट उससे पहले भी हम फंस रहे थे। जो मेरा व्यू है कि वो एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी हमारे फॉर्मेशन में, व्हिच वी कुड डिस्कस ऑन अ डिफरेंट शो। बट हाँ, मेरा ये व्यू था। आई थिंक इराक वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव द अदर टू इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ देयर लेवल। पर हाँ यार, एक जो रियलिटी है जो आप उसको नहीं कर सकते, ओवर द लास्ट व्हाट 10-15 गेम्स जो पाकिस्तान अंडर 23 और पाकिस्तान ने खेले, हाउ मेनी गोल्स हैव वी स्कोर्ड एक्चुअली? अभी इसके मिला के 3 मुझे याद पड़ता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी किसके ये मिला के तीन? एक मकील अब्दुल्ला ने एक इराक में मारा। फिर 2 साल पहले जो हमने अंडर 23 खेला था, शहजाद अनवर के टाइम पे, बिफोर, मैं बस बता रहा हूँ कि रिसेंटली हमने कितने गोल किए हैं अंडर 23 में। हमने जो शहजाद अनवर के अंडर खेला था जस्ट बिफोर कॉन्स्टेंटीन केम, जस्ट बिफोर, आई 3 रिमेंबर। मैचेस खेले थे। एक पैलेस्टाइन के खिलाफ गोल मारा था और एक बहरीन के खिलाफ मारा था आलमगीर गाजी ने, मेरे ख्याल से। आलम, मैं दैट्स मैं इट। आप मैं पाकिस्तान नेशनल टीम और अंडर 23 को मिला के ना, मुझे गिनती के गोल याद है। एक तो मैं इस्लामाबाद में मौजूद था जब राइस नबी ने स्कोर्ड अ बैंगर, ठीक है। फिर कैम्बोडिया वाले गेम में वो जो हमारा क्वालिफायर था उसमें हारून हामिद स्कोर्ड 1 गोल, अ, आलमगीर का बैंगर, देन राइस नबी का बैंगर, 3 हो ठीक गए। है। दो, फिर पेनल्टी। तो अगर ओवरऑल देखें तो उन गोल्स स्कोर्ड के अक्रॉस एक्सजी इज एक्चुअली इन सम केसेस, इफ यू रिमूव द पेनल्टी आउट ऑफ इट, वो आलमगीर गाजी के गोल पे तो मेरे ख्याल से एक्सजी माइनस में होगा, क्योंकि उस एंगल से कोई गोल नहीं मार सकता। सेम गोज फॉर राइस नबी। सो आई थिंक ओवरऑल एक जो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है हम गोल तो कंसीड करें, बट इसमें कितनी बार हमने एक बात की ना, इट्स ऑल्सो केस ऑफ मोमेंटम एंड हाउ यू मैनेज द सिचुएशन। तो हम अगर पहले दूसरे मिनट में 10 से 15 मिनट में गोल कर लेते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, as opposed to always conceding 15-20 minutes into it, and then the team knowing कि we don't have enough firepower to score goals। मेरा कंसर्न ये रहा है इवन विद कॉन्स्टेंटीन, वो ये था कि यार हम गोल कैसे कर रहे हैं, लाइक वेयर नहीं, एंड अब हाउ। फ़र्क है ना, अब फ़र्क है। मुझे इधर नज़र आया है इन 3 मैचेस के अंदर कि आपको एटलीस्ट आप ज़्यादा डेंजरस लग रहे हो बिल्कुल रिलेटिवली। बिल्कुल। आपके बट पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, ज़्यादा चांसेस हैं, और मेरे ख्याल से हमने एटलीस्ट आखिरी 2 मैचेस में कैम्बोडिया और ओमान में, अगर तुम एक्सजी की बात कर रहे हो, विद मतलब स्टेटेड ऑब्वियसली वो कैल चांसेस, मैं दे यही हैव कह अंडर परफॉर्म्ड। रहा हूँ, it's a link between the two ना। I mean, where are the goals coming from in terms of कौन इंडिविजुअल्स भी मौजूद हैं, प्लस सिस्टम किस तरह से उनको हेल्प कर रहा है टू क्रिएट मोर गोल स्कोरिंग। अभी आज भी जो अली रजा का पोस्ट था, इट वाज लाइक अ बम, जोर जोर से एक शॉट मार दो और कर लो। लेकिन पॉइंट 1-2 ये, और मोमेंट्स थी आई नो जिसके फुरकान अंदर का मोमेंट था आपका शुरू में, फुरकान का वकील मोमेंट अब्दुल्ला था। का मोमेंट, 2 वकील अब्दुल्ला की मोमेंट्स थी। अली रज़ा की एक और मोमेंट थी उसके अलावा। तो आई थिंक हैज़ टू बी, आई फुरकान के थिंक, पास एक और मोमेंट थी। यस, वो पोस्ट के अलावा भी एक और आई मोमेंट आई थी। थिंक आई थिंक गोल्स, वी क्राइंग आउट फॉर गोल्स राइट नाउ। और ऑफ कोर्स। वो आउटलुक को चेंज करता है मेरे हिसाब से, वो आउटलुक को चेंज करता है। वो आपके ऊपर से प्रेशर रिलीव कर देता है यार। आप एज अ डिफेंडर पहले मिनट में उस डर में भी देखो, हम कोई रेगुलर प्लेइंग नेशन नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ईपीएल में खेल रहे हैं और हमारे प्लेयर्स जो वो इस लीग में खेल रहे हैं कि उनके पास इनहेरेंट कॉन्फिडेंस अवेलेबल हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है थ्रू गेम्स एंड ऑल।
अब इनके पास naturally when they're stepping into the field to play, they're not the most confident bunch of players. ठीक है? Sometimes when you score a goal, you do have a bit of a margin within your head कि यार ठीक है हमने गोल मारा है, हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर गेम खेल सकते हैं। हम तो यहाँ गुस्से हैं पहले मिनट पर और डर लगा रहता है अबे वो 7 गोल ना खा लें क्योंकि आगे मारेंगे कैसे? सो सम सो ये एक एलिमेंट है व्हिच आई एम प्रीटी श्योर कि व्हिच वुड हेल्प आवर कॉज इफ वी स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स। कैसे आएँगे, कहाँ से आएँगे, गोल कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे, इट्स नॉट ईज़ी बट आई डोंट नो। यार इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट ना। वो देखो कॉन्स्टेंटीन के टाइम पे ये बोलते थे कि भाई अम, वो इतना वो शुरू से ही कोशिश करे कि गोल ना खाओ स्पेशली जल्दी, कि गेम स्टेट को आप बचा के मैनेज रखो करो। जितना बचा सकते हो और फिर किसी तरह जो है एंड पे कुछ लग लुगा कर कुछ कर लो। क्योंकि उसकी आर्ग्यूमेंट ये थी होगी प्रोबेबली कि भाई अगर हम शुरू में ही गोल करने की कोशिश करते हैं तो शायद गोल भी ना हो और शायद फिर इन एनी केस पड़ेगा। तो फेयर अब पॉइंट। हम डेंजरस तो ज़्यादा लग रहे नहीं, हैं, नहीं, नहीं, लेकिन एट द इससे सेम टाइम हम ओपन भी ज़्यादा लग रहे इससे हैं। नहीं, इससे लिंक ये है ना कि जो तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल फेयर है और मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से। मेरा मकसद सिर्फ़ इस तरह से है कि यार आप गोल तो कंसीड कर रहे हो, बट देन देयर इज़ नॉट इनफ कॉन्फिडेंस हमारे डिफेंस में भी कि यार हम मज़ीद जाके ना गोल वापस बराबर भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो वो क्योंकि हमने गोल्स मारे ही नहीं है, पेनल्टी पे 1 गोल मारा है इस 3 उसमें, पीछे भी हमने बात की तो आई थिंक ओवरऑल कॉन्फिडेंस टीम का थोड़ा-सा लो रहता है। आई मीन गोल्स गिव यू कॉन्फिडेंस, गोल्स गिव यू द एडेड एनर्जी, द एड्रेनालिन। आई डोंट नो ये मेरा व्यू है कि हमें व्यू क्या है, फैक्ट है यार। मेरा व्यू बोले कुछ भी हो, फैक्ट है आई थिंक। अच्छा, लास्टली बिफोर वी रैप अप, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट तुम्हारे ख्याल से कौन-से हैं? यार इसमें अगेन आई फील कपल ऑफ थिंग्स। एक तो चीज़ ये है कि यार एरिया ऑफ मेजर इम्प्रूवमेंट आई फील वी नीड टू फाइंड अ बेटर डिफेंसिव सिस्टम। सही है, जहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेयर के आसान और क्लियर हों काफ़ी। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि द 5-2-3 सिस्टम और द 5-2-1-2 आउट ऑफ पोजेशन सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये मुझे फील होता है। उससे काफ़ी आसान या तो 5-4-1 में आ जाए या 4-4-2 सिचुएशन हो कि जहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी क्लियर और आसान हो प्लेयरों को, क्योंकि उससे मजीद डाउट नहीं क्रीप इन करता कि यार ओ मैं जाऊं तुम जाओ एंड देन वी आर प्लेइंग इन अ गेम ऑफ इफ शैल आई गो शैल आई नॉट एंड दैट एड्स टू दैट बिट ऑफ डाउट दैट वी ओवरऑल हैव एज अ टीम। एक ये था। सेकंड एलिमेंट अगेन फिनिशिंग जो हमने बात की मे बी वो तो इट्स अ मैटर ऑफ टैलेंट एंड क्वालिटी एज़ वेल। हमें पता है कि अगर गोल मारना आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। थर्डली आई वुड से यार set pieces, I think we need to be a bit more dangerous from set pieces. We haven't created as much. Uh, ये 3 मेजर इंप्रूवमेंट एरियाज़ हैं, बाकी सारी चीज़ों में जाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो सारी चीज़ें सिस्टम से लिंक हैं। सो लेट्स नॉट गो ओवर देयर। मैं मैंने कोई एक पॉइंट दो मिस किया चीज़ें हो तो इसमें तुम ऐड करूँगा। प्लीज़ ऐड कर दो। मैं बोलूँगा एक जो चीज़ है वो ये है डिफेंसिव सेट पीसेस। हमने इस मैच के अंदर ओमान के अंदर भी वी I weren't switched on I think डिफेंसिवली फ्रॉम सेट पीसेस। both set pieces का my point। सो डिफेंसिव चलो, ऑफेंसिवली तो ठीक है, बंदा कहता है यार आप ट्रेनिंग पिच के ऊपर थोड़ा टाइम करो। डिफेंसिवली का इज़ मोर लिंक टू नथिंग स्पेसिफिक बट मोर जनरल थिंग्स कि यार यू हैव टू बी स्विच्ड ऑन, यू हैव और टू यार कंसंट्रेट, यू इसमें हैव टू इट्स आल्सो मैटर ऑफ टाइम ना। 8 दिन है मेरे ऑफ पास। कोर्स। मैं क्या-क्या क्रीप इन करूँ उस 8 दिन के अंदर? मैं तो वो मान रहा हूँ, रोल्स मैं बस वैसे ही बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, एरियाज़ ऑफ मैं वही कह रहा इम्प्रूवमेंट हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोबेबली क्योंकि बेचारे जो भी सोलानो होते हैं, जो भी कोच होता है, उसके पास टाइम ही इतना कम होता है, तो उसे देखना होता है यार मैं कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्जिनल गेन किस चीज़ से ले सकता हूँ। तो एब्सोल्युटली। सेट पीसेस वो है। तो ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दूसरी चीज़ जो कि ऑब्वियसली 8-9 वो अगेन एक इट्स अ कंस्ट्रेंट बट इट इज़ समथिंग दैट शुड बी इम्प्रूव्ड वन वे और द अदर। आई एम नॉट श्योर कि अब इसका क्या हल है। फिटनेस बहुत ऑब्वियस सी बात लगती है, लेकिन फिटनेस इसीलिए इसीलिए एक मैंने ऐसी चीज़ है। मैंने सिर्फ सिस्टम पे उस पे कह दिया है। आई मीन आई फेल्ट सिस्टम बट द फिटनेस बट आई फेल्ट वो तो सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड है अ लॉट ऑफ केसेस। हाँ, क्योंकि फ़िटनेस जो है वो टैक्टिक्स के साथ भी लिंक्ड है, वो टेक्नीक के साथ भी लिंक्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वर मैनी केसेज़ इन व्हिच आपकी आखिरी ओमान के अगर आप 10-20 मिनट उठा के देख लो, तो पाकिस्तान जल्दी आगे अटैक करने की कोशिश करे, ठीक है। बॉल नेचुरली लूज़ होगी,
लेकिन आपके मिडफील्डर और आपकी डिफेंस की फिटनेस ही उस लेवल की नहीं है कि यार दे आर स्टिल एबल टू मेक दोज पुश, दे आर एबल टू पुश अप, ताकि वो डिस्टेंसेस विन दो कम हो, सेकंड ताकि वो बॉल्स। काउंटर प्रेस कर सकें। और सोलानो वहां पे चीख रहा है कि भाई आओ आओ आओ, लेकिन अब उनकी भी वो क्रैम्प हो जाता है, वो यार मतलब वो खत्म हो जाती वो है। फिटनेस जाए तो आपका डिसीजन मेकिंग चली जाती है, आप ऑफ द बॉल मूवमेंट नहीं करते, आप ऑन द बॉल भी कुछ नहीं कर सकते, और एक हद, एक एक इन अ यार वे आप जो इसमें सिस्टम भी खेलना चाह रहे हो वो भी नहीं होते। इसमें मैं बताता हूँ ना, मैं इस स्क्वाड के अंदर काफ़ी सारे प्लेयरों को जानता हूँ, तकरीबन सबको ही जानता हूँ मैं, सही है। मुझे ये बात पता है इन प्लेयरों ने कुछ-कुछ ने स्पोरेडिकली दे प्लेड इन द सीएम गोल्ड कप, ठीक है? वन्स द गोल्ड कप फिनिश्ड दे हैवंट बीन प्लेइंग, आई नो दैट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, सही है। माइनस मैं अपने 3 प्लेयरों का बता सकता हूँ, हमारे 3 प्लेयरों का, फुरकान, तुफैल और मोएब, दे वर इन ट्रेनिंग, दे वर प्लेइंग रेगुलरली। वो भी नहीं सही हुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों कराची में बारिशें काफ़ी रहीं, हमारे सेशंस बहुत सारे कैंसल भी हो गए थे। बट स्टिल ऑन एंड ऑफ हम हमारे हमारे सेशंस चल रहे थे। तो यार एक प्लेयर, एक विदिन 5 to 6 days you eventually lose off all your aerobic and anaerobic capacities. Then to build that it takes 2 to 3 weeks. तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाट आई मेंट कि यार वो सिस्टम डिपेंडेंट चीज़ है। उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने पास कंप्लीटली? वो फिटनेस तो फिर इस तरह तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है, जो इसी से लिंक्ड ऑब्वियसली है। यार। बट वो सिस्टम से मेरा तो नहीं, फिटनेस इज वन थिंग, आई थिंक कि फॉर एग्जांपल आप, अगर आपके प्लेयर्स सीरियस हैं तो वो एक वो हद तक, इंडिविजुअली करेंगे। रादर देन जस्ट सिटिंग एट होम, इट्स बेटर देन नथिंग, इट्स बेटर देन नथिंग आई वुड से। नहीं, सही खैर बोल रहे दीज हो। आई थिंक जनरली यार हम उससे अलाइंड हैं, मोटिवेशन से क्योंकि मिलेगी। देखो कुछ 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 आपके प्लेयर्स हैं जैसे अदील यूनस है, आई डोंट नो कि ये सारे प्लेयर्स बाकी क्या करते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अ लॉट ऑफ देम जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, दे आर नॉट लिविंग एन एथलीट्स लाइफ। ओके, करेक्ट। वन कैन आर्ग्यू कि भाई एथलीट्स लाइफ इंक्लूड्स मैचेस जो इनको मिलते नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप एथलेटिक रह सकते हो, आप फिटनेस रख सकते हो। कुछ प्लेयर होते हैं वो आपको एक टाइम पे इतना इम्प्रेस करते हैं, और अगली दफा जब वापस नेशनल टीम शुरू होती है वो बिल्कुल ही आपको लगता है कि दे आर समथिंग एल्स, प्रोबेबली बिकॉज टू दे आर थिंग्स नहीं, कंप्लीटली आउट ऑफ टू फिटनेस एंड थिंग्स, रिदम। आई कैन हैव माय एरोबिक फिटनेस, ठीक है? आई कैन हैव माय एरोबिक फिटनेस, मैं अकेले बिल्कुल रख सकता हूँ। टू एन एक्सटेंट मेरे पास एनारोबिक फिटनेस भी आ सकती है, सही है? मैच फिटनेस, मैच रिदम कैन ओनली बी बिल्ड थ्रू मैचेस व्हिच दीस गाइस आर नॉट प्लेइंग। तो इन वन सेंस तो हम ये डिबेट कर सकते हैं कि यार उनके पास एरोबिक कैपेसिटीज तो मौजूद थी क्योंकि वो भाग तो रहे थे। But the rhythm of games of, okay, in 86th minute, then you have to go back and do a lung busting run again. That can only be achieved once you start playing games and then you having to do that 86th minute run, which our players are completely deprived of. So, और जो locally खेलते भी हैं यहाँ पे हमारे पास, उसके स्टैंडर्ड में क्योंकि देखो नॉर्मल लोकल कप खेलते हैं, उसके स्टैंडर्ड में एंड दिस द रिक्वायरमेंट for the standard to play for Pakistan in an under 23 qualifier is a huge difference. Huge, 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 huge difference. तो कोई कोरिलेशन दोनों चीज़ों का है ही नहीं। देयर इज़ नो कोरिलेशन बट या योर पॉइंट इज़ फेयर आई फील। हो सकता है बेहतर कर सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि उसका कंप्लीट ताल्लुक सिस्टम से है। मे बी 20-30% यू कुड पिन इट डाउन टू द प्लेयर्स एंड से कि यार एटलीस्ट एटलीस्ट ऐसा तो करो कि तुम 4 दिन कोच को तुम्हारे साथ जो है दौड़ें नहीं लगवानी पड़े और वो 4 दिन फुटबॉल में लगा लो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन, दैट दैट्स व्हाट आई मीन। दैट्स द आप ओनली आप थिंग। आप एंड पे कुछ वो कर सकते हो ना। खैर इन एनी केस लेट्स सी, आई थिंक लेट्स रैप इट अप। नेक्स्ट अप अंडर 23 सैफ चैंपियनशिप्स है मई 2026 में, तो देखते हैं कि तब तक क्या हमारे हालात होते हैं, क्या मिलता है हमें इन प्लेयरों को। तब तक कोई लीग शुरू होती है नहीं शुरू होती, ताकि ये खेलें नहीं खेलें। अदरवाइज एएफसी एशियन कप अंडर 23 क्वालिफाइड होंगे 2 साल बाद, तो उसमें खेलेंगे ये लोग। तो लेट्स सी क्या होता है। बट हमदान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। पाकिस्तान के अब सीनियर टीम के मैचेस होंगे, अगला मैच अब हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ है इस्लामाबाद में। तो पठान हमारे भाई भी आए होंगे, और हम सारे देखते हैं फिर मैच को। जाना तुम्हारा अगर चक्कर लग सकता है तो मैं लगाओ, इरादा है, लेकिन मेरा पूरा इरादा चलो है। बेस्ट है। तो लेट्स सी व्हाट द पाकिस्तान टीम कुक्स अप देन। इस्माइल फारूक और शेख हमदान की जानिब से टेक इट इजी, अल्लाह हाफिज़।